जय श्री कृष्ण। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्य के घर गए देखने के लिए कि चले देखें हमारा चेला कैसा है। और जब गए उसके घर तो देखे कि उनकी एक गाय थी, काली कलर की, बड़ी ही सुंदर गाय, और बड़े ही सुंदर बछड़े को जन्म दिया था उसने। अब गुरुजी के मन में लालच ने जन्म ले लिया। सोचे क्या करें, कौन सी ऐसी युक्ति रचें जिससे ये गाय हमारी हो जाए। अब तो मन ही मन विचार करने लगे कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे सीधे सीधे तो ये गाय देने वाला नहीं। और मन ही मन विचार करने लगे, तभी उनका चेला बाहर आया और अपने गुरुजी को प्रणाम किया, उनको जलपान कराया और कहा, महाराज जी, गुरुजी, हमारे जीवन में इस समय बड़ा संकट है, बड़ी दिक्कत चल रही, बड़ी परेशानी चल रही, आप इसका कोई हल बताइए। देखिए क्या है, क्या कोई ग्रह दोष तो नहीं है। महाराज जी ने कहा, ठीक है, देखते हैं। पत्रा निकाला और फिर लगे इधर उधर मिलाने लिखने। तो गत्वा निष्कर्ष पर पहुंचे, कहे कि तुम्हारी कुंडली में ग्रह दोष है, तुम्हारे ऊपर शनि की 7.5 चल रही है बच्चा। कहाँ? शनि की 7.5 चल रही है। ये सारे संकट उसी की वजह से है। अब तो वो कहा, रुकिए रुकिए महाराज, ये बात हम अपनी पत्नी को बताना है। ये बड़ा सीधा साधा था, लेकिन इसकी जो पत्नी थी वो बड़ी ही चालाक थी। चालाक में भी कुटिल चालाक थी। कुछ लोग होते हैं बुद्धिमान होते हैं, लेकिन कुछ लोग कुटिल बुद्धिमान, अति बुद्धिमान। उसकी पत्नी भी उसी श्रेणी की थी। गया अपनी पत्नी को बताया, गुरुजी ने कहा है कि हमारे ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, ये जो सारी समस्याएं हैं ना उसी की वजह से है। ठीक है, गुरुजी से पूछो, इसका कुछ ना कुछ तो समाधान भी होगा। गया, कहा, गुरुजी, हमारी पत्नी ने पूछा है कि अगर समस्या है तो इसका कोई ना कोई तो समाधान भी होगा। गुरुजी ने कहा, हाँ हाँ, समाधान तो है। गुरुजी ने कहा कि एक काम करना पड़ेगा तुम्हें, एक कपड़े में काली वस्तु ढक करके दान कर दो, तुम्हारी शनि की 7.5 खत्म हो जाएगी। गुरुजी की दृष्टि तो उसके गाय पर थी, बड़ी ही खूबसूरत गाय थी उसकी, काली कलर की। गया अपनी पत्नी से कहा कि गुरुजी ने कहा है किसी काली वस्तु को कपड़े से ढक करके दान कर दो, शनि की 7.5 खत्म। इनका ऐसी बात, ठीक है। चूल्हे में से 4 कोयला निकाला, काला काला, और एक कपड़े से ढक करके कहा, ले जा करके दे दो ब्राह्मण देव को। ले गया, कहा, महाराज ये लीजिए, ये काली वस्तु और ये काले कपड़े से ढके। उन्होंने कहा, बच्चा समझे नहीं, काली हो पर 4 पैर वाली। कहा अपनी पत्नी से कि गुरुजी कह रहे हैं कि काली हो पर 4 पैर वाली। उसने कहा, ये बात है। तो तब तक उसकी नजर गई एक बिच्छू जो काले कलर का था, ऐसे ही रेंग रहा था। चिमटे से फटाक से पकड़ा, कपड़े में लपेटा और कहा, गुरुजी के दे दो। वो गुरुजी के पास ले गया, कहा, लीजिए, ये काली भी है और 4 पैर वाली भी है, बिच्छू है। महाराज कह रहे, राम 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 राम, दूर रखो दूर रखो। बच्चा तुम अभी भी नहीं समझ पाए। काली हो, 4 पैर वाली हो और दूध देने वाली हो,
कहा अच्छा महाराज ऐसी बात है। हाँ। गया अपनी पत्नी से कहा कि गुरुजी तो कह रहे हैं कि काली हो, 4 पैर वाली हो और दूध देने वाली हो। उसकी पत्नी ने कहा ये बात है? उसने कहा हाँ। गांव में ही एक काले कलर की कुतिया थी, उसने भी 2-4 दिन पहले ही बच्चे दिए थे। गई, उस कुतिया को कपड़े से ढका और एक रस्सी में बांध करके लेकर के आई और कही कि देखिए गुरुजी, अब आप फिर कुछ मत कहिएगा, क्योंकि ये काली भी है, 4 पैर वाली भी है और दूध देने वाली भी है। गुरुजी कहे कि बच्चा, तुम्हारा शनि कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम तो स्वयं साक्षात शनि हो, तुम्हारा शनि कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो गुरु को लालची नहीं होना चाहिए। गुरु के लिए कहा गया कि गुरु के अंदर लालच नहीं होना चाहिए और चेला भी ऐसा कुटिल चालाक नहीं होना चाहिए। ना तो गुरु को लालची होना चाहिए, ना ही चेले को ऐसा होना चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और जल्दी आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।